बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई जहां ज़ेब परदेसी फूड के साथ। जी दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ बीफ निहारी की रेसिपी। तो बीफ निहारी के लिए हमें जो सामान चाहिए, मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है और एक ही मैंने बीच में इसमें हड्डी नली की वो ली है बस, और बाकी पीसेस मैंने बड़े बड़े रखे हैं। खुश्क मसालों में मैंने 10 से 12 काली मिर्च ली है, सौंफ हाफ टी स्पून, 2 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया है साबुत, 6 अदद मेरे पास छोटी इलायची है, 3 बड़ी इलायची है, लौंग है 6 से 7, और 1 बादियान का फूल है, जायफल का 1 टुकड़ा है छोटा सा, और तेज पत्ता है 2 अदद, और ये है पिपली। दूध की तरह ये लंबी होती है, मैंने तोड़ के छोटा टुकड़ा किया हुआ है इसका। 2 कड़ी पत्ता है दोस्तों मेरे पास, और 2 ही सूखी लाल मिर्चें हैं मेरे पास, और दालचीनी का टुकड़ा बड़ा था, मैंने तोड़ के छोटा कर दिया। 1 इंच का आपने तो इसमें टुकड़ा डालना है। इन मसालों को हम पहले हल्का सा रोस्टेड कर लेंगे और उसके बाद इसे पिसाई कर लेंगे। यही मेरा निहारी मसाला होगा, मैं बाजारी मसाला यूज नहीं करूँगा। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, हांडी मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। पहले ऑयल डालेंगे हम। गोश्त अपना इसमें हम शामिल करेंगे बस। तीन से 4 मिनट हम इसे ऑयल में भूनेंगे अच्छे से। 3 मिनट अच्छी तरह इसे भून लिया। गोश्त का आप देख रहे हैं कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल करूँगा, 2 खाने के चम्मच बड़े भर कर। अदरक लहसुन डालकर आपने मज़ीद इसे 2 मिनट लाजम देने हैं, भूनना है। तो आप मटन भी ले सकते हैं, मैंने बीफ लिया है। अगर कुछ लोगों को बीफ नहीं खाते, मना होता है, तो आप मटन का भी बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर यही होगा। और जो मैंने मसाला खुश्क बनाया है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बाज़ार वाला मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं घर का मसाला ही यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, अदरक लहसुन डालकर मैंने 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह भून लिया है, और अब मैं इसमें अपने खुश्क मसाले शामिल करूँगा। 2 टीस्पून भरकर जो मैंने अभी होममेड मसाला आपके सामने बनाया है वो डालूंगा। हाफ टी स्पून हल्दी, 1½ नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1½ लाल मिर्च का पाउडर। मसाले डालकर हमें इसे 1 से 2 मिनट भून लेंगे। वो तो मसाले आपने जलने नहीं देने। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आपने हल्का सा पानी लगा लेना है, बिल्कुल नॉर्मल सा। साथ ही हम 1 अदद प्याज डाल देंगे। मैंने मीडियम साइज का प्याज लेके उसे ब्राउन करके रख लिया था। ज़्यादा बड़ा नहीं था ना ज़्यादा छोटा था, मीडियम साइज में था। मैंने उसे लाइट ब्राउन करके रख लिया था, वो भी इसी साथ मैंने अभी शामिल कर दिया है। हल्का सा साथ पानी लगाएंगे, क्योंकि हमने प्याज डाले हैं तो थोड़े नरम हो जाएंगे हमारे अच्छे से। जी तो दोस्तों, मैंने 2 मिनट अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगा। मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है। ढकना लगाकर हम इसे 50 मिनट तक पकाएंगे, मीडियम टू लो आंच पर, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए। क्योंकि निहारी में बिल्कुल रेशा रेशा गोश्त जो होता है वही मज़ेदार लगता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों 50 मिनट के बाद।
जी तो दोस्तों, निहारी में डालने के लिए बैटर हम तैयार कर लेते हैं। मैंने घर का आटा लिया है, आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। 5 खाने के चम्मच। यहाँ पर इस दोस्तों मेन पॉइंट है कि इसमें आपने आटे के अंदर या मैदे के अंदर अगर आप मैदा यूज कर रहे हैं तो लम्स नहीं रहने देना, अच्छी तरह आपने इसका बैटर तैयार कर देना है। जी तो दोस्तों, गोश्त रखे हुए मुझे 50 मिनट हो चुके हैं, तो चले आए अपना गोश्त हम चेक करते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। हाथ से बिल्कुल रेशे ये नॉर्मल जो हम गोश्त बनाते हैं उससे थोड़ा हमने इसे ज्यादा टेंडर करना है, क्योंकि निहारी में बिल्कुल नरम गोश्त जो होता है वो ही मजेदार लगता है। चले दोस्तों, हमने जो बैटर तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। और ये एक ट्रिक है कि आपने इसे डालना है और साथ साथ हल्का हल्का हिलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है। आपको तरी चाहिए तो आप ये बैटर डालने से पहले तरी अपनी निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे बैटर डाल देंगे तो तरी आपकी गुम हो जाएगी एकदम से। तो माशाल्लाह क्या प्यारी खुशबुएं आ रही हैं जी, सुभान अल्लाह। आज तो मेरे पड़ोसी मुझसे पूछ रहे थे कि आज निहारी बन रही है, मैंने कहा माशाल्लाह जी इतनी खुशबू आई हुई है। कह रहे थे जी माशाल्लाह बहुत खुशबू है। जी तो दोस्तों, इससे बैटर डालकर हमने फौरी उतार नहीं लेना, ये भी एक ट्रिक है। आपने इसे 5 मिनट तक लो आंच पर पकने देना है। आटा या मैदा जो आप डालेंगे वो जब पकेगा तो उसका फ्लेवर ज्यादा मजेदार बनेगा। तो ढकना लगाकर मैं इसे अब 5 मिनट पकाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद। जी तो दोस्तों, ढकना देके पकाते 5 मिनट मुझे हो चुके हैं, तो मैं फ्लेम बंद कर चुका हूँ। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, जो हमने तरी उतार के रखी थी इस पोजीशन में हम इस पे डालेंगे। अदरक स्प्रिंकल करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। जी तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।